जय हिंद, जय भारत, जय वेदालेक्स। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। धन की खुशी अहंकार देती है और मन की खुशी शांति और संस्कार देती है। अगर हमारे गांव समाज में किसान अगर खुश रहेगा तो वह खुशी से हमारे परिवार का जो खुशी होगा और मेरी मन की खुशी होगा वो प्रबल होगा, अच्छा होगा, सुखमय होगा, शांतिमय होगा। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए, जो हमारे धरती का अगर सपूत है तो वह है किसान। आज मैं दिल से एक बात बताना चाहता हूँ, जो खाद की किल्लत है और इनऑर्गेनिक खाद जो खेत की मेटाबॉलिक पावर को कमज़ोर करते जा रहा है, उसके उर्वर शक्ति को कमज़ोर करते जा रहा है, जिस कारण से सरकार उस खाद पर धीरे धीरे काम करना कम कर रही है, जिससे किसान को खाद लेने में असुविधा हो रही है। क्योंकि आज जो बीमारी का जो महामारी रूप लेते जा रहा है वह सारा कारण है खाद, इनऑर्गेनिक खाद। तो हम लोग ऑर्गेनिक खाद जो 5 केजी का आया है हमारे वेदालेक्स में, और जो ऑथेंटिक और गारंटेड खेत की पोषक तत्व, खेत की मेटाबॉलिज्म, खेत की उर्वर शक्ति और खेत का जो उपज करने का, जो ग्रोथ करने का ताकत लेके आई है, उससे किसान की जो खुशी होता है वो किसान खुद अपने आप में अपने फसल को उपजा के जो है महसूस कर रहा है। आज हमारे बीच मधुबनी क्षेत्र से आए हुए हैं सुनील कुमार, जो अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं और किसानों के बीच में जाके इन्होंने हर जगह काम किया है और उसको रिजल्ट देने का काम किया है। मैं दिल से बता दूं कि इन्होंने नैना घाट, सोनकी, सकरी, भालपट्टी, मोहम्मदपुर, टेकटाय, राजनगर, बाबूबरही, खजौली, सिद्दप, दुल्लीपट्टी, खुटौना, सुदपा, सब जगह जाके इन्होंने किसान को सजग बनाने का काम किया है और आज हमारे गांव में उपस्थित है। और बहुत सारी बात इन्होंने जितेंद्र जी को बताया है कि आप इस तरीके से इस खाद का उपयोग कीजिए, खेत भी शक्तिशाली रहेगा, उससे जो उपज होगा वो भी स्वस्थ होगा और उसको खाने से आप भी स्वस्थ रहिएगा और सुखमय रहिएगा। और स्वास्थ्य के प्रति आप जो है कहने का मतलब हमेशा अच्छा महसूस कीजिएगा, आपका परिवार अच्छा महसूस करेगा। मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने से आपको फ़ायदा समझ में आया? बहुत फ़ायदा हुआ, करना चाहिए। इसलिए कि ये बीमारी का महामाया जो हो चुका है यही खादे के कारण हुआ है और दबे प्रकोप से हुआ है। तो इसलिए सरकार संशोधन करके आयुर्वेद जिससे खेत का अच्छी से अच्छी फसल भी देगी और खेत बर्बाद भी नहीं होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं और सुनील जी से पूछना चाहते हैं कि आपने किस ढंग से, किस पद्धति से आपने जो है इस किसान को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया? जय हिंद, सुपर वेदालेक्स दोस्तों। हमारी जो खेत में हम लोग जो अपनी फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए जो हम खेत में जो खाद का उपयोग करते हैं, वो खाद हमारे मिट्टी को बंजर बनाता जा रहा है। क्योंकि उसमें एक कैरियर नाम का एक जो उस गैस को उस मिट्टी तक ले जाने का जो काम करता है, वो साथ में जिस तरह ये एक मिट्टी की शक्ति बढ़ाने का काम करता है। मतलब मिट्टी में जो भुरभुरापन होना चाहिए वो ख़त्म करके मिट्टी में शक्ति प्रदान करता है, इसलिए मिट्टी फटना चालू हो जाता है, जिसे हम बंजर मिट्टी कहते हैं। उसको फिर से उसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो भूमिलेक्स है, सॉइल कंडीशनर, इसके बाद जो भूमि पोषण है, जो उस मिट्टी में जब तक हमारे मिट्टी में प्राइमरी और सेकेंडरी पोषण अगर नहीं होगा तब तक मेरा मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकता है। उसको उपजाऊ करने के लिए अगर हम मिट्टी में इसका उपयोग करते हैं, हम बहुत सारे किसानों को उपयोग कराया है। अभी तक में जो हमारी उपज है, जो हम एक कट्ठा में जो हम उपज करते हैं, ये सिर्फ आपको प्रति कट्ठा 120 से 30 रुपया लागत लगाने के बाद आपकी उपज कम से कम 20 से 50% बढ़ जाती है आपकी उपज। हम कहेंगे कि आप इसका उपयोग भारी से भारी मात्रा में लोगों को बता के करें, जिससे मेरा किसान समृद्ध होगा, विष मुक्त खेती होगा। ये हमारा मिशन है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो सुनील जी हैं एक स्वच्छ पर्सन है और कहा गया है कि संस्कार और संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संस्कार संसार में लोक कल्याण की स्थापना करता है और संक्रमण विनाश करता है। जो हिंसक व्यक्ति है वो किसी के लिए कुछ नहीं सोच सकता है और जो अहिंसा का पुजारी है, जो अमन शांति चाहता है,
वह जो है हर तरह के लोगों को, जात समुदाय को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, निर्धन, बेबस, लाचार, बेसहारा को सहारा पहुंचा सकता है। इसलिए भाइयों, मैं किसान भाइयों, मैं दिल से कहना चाहता हूं कि यह 5 मिनट का वीडियो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, क्योंकि उपज बढ़ेगा तो समाज मजबूत होगा। खेती करने वाले किसान अगर खुश रहेगा तो हमारा देश खुश रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा, समृद्ध भारत रहेगा। मैं इसी बात पर अपनी बात को विराम करता हूँ। गुड वेदालेक्स।